नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक नया चीज़ आप लोगों को साथ शेयर करने का मन है। तो कुछ 7-8 दिन 10 दिन हो गया है, घर पर आए हैं कुछ नया फर्नीचर्स। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि घर पर क्या क्या चीज़ें नए आया है। और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ कि बसंत पंचमी की पूजा बच्चों ने कैसे किया। बिल्कुल अपने मन से किया, जैसे उनको ठीक लगे, जिस तरह से उन्होंने देखा है उसी तरह से किया। तो फर्नीचर में कह सकते हैं छोटा बड़ा सब मिला के कुल मिला के 4 फर्नीचर आए हैं, जिसका सबसे पहला फर्नीचर जो आपको बता रही हूँ वो है ये कंप्यूटर टेबल। तो हस्बैंड को ऑफिस का काम होता है और मुझे भी थोड़ा बहुत काम रहता है, और साथ साथ में बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है। तो एक जगह पे कंप्यूटर हमारा सेट किया हुआ है, आप लोगों ने देखा है। तो हमें एक और चाहिए थी हस्बैंड के लिए स्पेशली। तो ये एक कंप्यूटर टेबल हमने लिया है, जिसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्पेस बना हुआ है। तो अच्छा लगा था मुझे ओवरऑल। और ये है एक छोटी सी डाइनिंग टेबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बड़ा डाइनिंग टेबल रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं है। जो हॉल है बहुत छोटा सा हॉल है, तो इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम 4 सीटर रख सकते थे। तो एक डाइनिंग टेबल की ज़रूरत थी हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक वुडन डाइनिंग टेबल लिया है जो शीशम वुड का है, और 4 चेयर है, और डाइनिंग टेबल छोटा सा है, क्यूट सा है, और चेयर का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और आप लोग पूछ रहे थे पूजा चौकी के बारे में, तो चलिए चौकी भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए पूजा मंदिर के सामने छोटी सी एक चौकी रखा हुआ है। यही चौकी मैंने इस दिन लिया था, तो लगभग 10 दिन हो चुका है इसको। और ये चौकी बहुत काम की है, काफ़ी बड़ी है। किसी दिन अलग से आप लोगों को स्पेशली अगर देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूँगी। नॉर्मल पूजा चौकी जैसे ही है, खाली साइज़ में कुछ बड़ा सा है। और ये है 2 चेयर जो कि बैठने के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरत था स्टडी टेबल के लिए। तो 2 चेयर हमने स्टडी टेबल के लिए लिया हुआ है। तो ये थी वो 4 फर्नीचर, एक चौकी, एक ये हमारे कंप्यूटर टेबल, एक डाइनिंग टेबल और 2 चेयर। तो चलिए फर्नीचर्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते हैं सीधा बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह मेरा एकदम नॉर्मल सा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पूजा जो करने वाले पुजारी है वो तो स्कूल गए हुए थे। तो सवेरे थोड़ा बहुत पूजा करके गए थे, फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। बुक्स किताब नहीं रख सकते थे क्योंकि उनको स्कूल जाना था। और अभी चल रही है थोड़ी बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेन एग्ज़ाम शुरू होगा उनका 1 मार्च से, तो एग्ज़ाम की भी काफ़ी प्रिपरेशन और तैयारी रहती है। तो सुबह सुबह मैंने अपना पूजा करके फिर यहाँ पे दही के लिए दही जमा रही हूँ। ये जो मैं दही जमा रही हूँ ये मैं घी बनाने के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। अब जो होता है ना, यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब धीरे धीरे तो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतना ठंडा है कि मतलब दही बहुत अच्छे से नहीं जमती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से जब फेंट लेती हूँ, इसमें 2 चम्मच दही मिला लेती हूँ, और गर्म पानी से ये जो मलाई वाला जो यहाँ पे मलाई जमाती हूँ ना लोटा, इसको धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, बिल्कुल भी आपका जो जितना भी मलाई है हाथ से नहीं निकल सकता है इतना, बिल्कुल देखो क्लीन होकर निकल जाता है। तो थोड़ी सी गर्म पानी आप ज़रूर यूज़ करना, तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, मलाई अच्छी तरह से निकल जाता है। अब इसमें जो फ्रेश दही है मेरे पास, तो फ्रेश दही मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी। और ये जो मलाई है काफ़ी ज़्यादा मलाई है, इसमें लगभग 7-8 दिन की मलाई जमा हुआ है। और ठंडे की वजह से मलाई जो नहीं जमती है, दही नहीं जमती है। अगर आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप जो है ना इसको अच्छी तरह से पूरा फेंट लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा धूप में रख दीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे धूप में रख दिया है, और इसको अभी ढक दूँगी। तो कम से कम 2 से 3 घंटा मैं रख दूँगी। और हल्की धूप होती है, हवा चलती है, तो मैं ज़्यादा देर तक रख देती हूँ, लेकिन आज धूप थोड़ा तेज़ था तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखूँगी। इसके बाद देखिए दोपहर को पूजा का मैं दिखा रही हूँ। वैसे टाइम तो देखो 9-10 बजे 11 बजे का रहता है, लेकिन बच्चे सवेरे थोड़ा बहुत पूजा करके चले गए थे, और जो बुक्स वगैरह रखना था, जो बाकी चीज़ें करनी थी, वो दोपहर को आके दोबारा उन्होंने नहाया धोया, तैयार हुए और फिर पूजा किए। तो बच्चों का जो एनर्जी रहती है ना पूजा करने का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सरस्वती पूजा जो होता है बसंत पंचमी के दिन, वो पूजा बच्चों का ही होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों का द्वारा होता है। तो बच्चे ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बेटी यहाँ पे नहा धो के आ गई है स्कूल से आने के बाद, और यहाँ पे गोपाल जी को सबसे पहले तैयार किया। मैंने सवेरे तैयार करके रखे थे, उन्होंने फूल वूल चढ़ाया, गुलाब के फूल दिया, और आज राधा रानी तो क्यूट सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। और उनके राधा रानी के लिए जो ये स्वेटर पहन के रखा है, ये भी मैंने नया लेके आई थी, क्योंकि उनके पास ना पीला स्वेटर नहीं था। वैसे स्वेटर तो बहुत सारे थे, लेकिन पीला स्वेटर नहीं था। तो मैंने फिर गोपाल जी पहनेंगे और राधा रानी नहीं पहनेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने एक स्वेटर उनके लिए लेके आई थी, और चुनरी लेके आई थी, 2 चुनरी लेके आई थी।
और इसके बाद माँ सरस्वती को इस तरह से स्नान करवा दिया था, जो जल से, सिंपल जल से स्नान कराया, क्योंकि बच्चों का पूजा है तो बहुत ज़्यादा नियम आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जब बड़े पूजा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नियम होता है उसमें, बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उससे भी अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वो पूरा दिल से करते हैं। जितना भी करना होता है ना तो वो अपने दिल से, अपने मन से, अपनी खुशी से करते हैं। तो यहाँ पे आसन बहुत ही प्यारा बनाया है। और सही देखा जाए तो आज तक मैंने ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए बहुत सारा आसन लगाया, लेकिन ये आसन जिस तरह से सजाया गया है मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को भगवान के ये आसन कैसे लगा ज़रूर बताना। तो एकदम से ऐसा लगता है कि फूलों के बीच में माता बैठी हुई है, बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके बाद देखो टीका कर देंगे सभी बुक्स में। रामायण मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि जब से राम जी आए हैं तब से मैं थोड़ी सी रामायण को, ऐसा नहीं कि डेली मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ जब भी समय मिलता है, मैं कोई नियम लेके नहीं पढ़ रही हूँ, पहले ही आप लोगों को बताती हूँ। नियम लेके पढ़ना अलग होता है और जब भी समय मिले सिर्फ जानने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए पढ़ना अलग होती है। तो मैं जब भी मुझे समय मिल रहा है मैं उस टाइम पे पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नियम लेके मैं सुबह या शाम को बैठ के पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं पहले ही चीज़ें क्लियर कर दूँ आप लोगों को। और नियम लेके पढ़ने का जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे खान पान का भी नियम रहता है, उसमें समय का भी नियम रहता है, बहुत सारे नियम रहता है। तो कोई भी बुक आप दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो नियम लेके पढ़ सकते हैं, दूसरा अपना ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बच्चे सारे बुक्स जो है माता के सामने रख दिया है और सबसे पहले ठाकुर जी को होली चढ़ाया है, गुलाल चढ़ाया है। हमारे पास पीला गुलाल नहीं था लेकिन पिंक कलर का था तो हमने वही चढ़ाया, माँ को चढ़ाया। और अब जो है ना फल का भोग लगाएंगे। बेर सबसे ज़्यादा चलता है, आप लोगों को बताया था मैंने। पूजा विधि के पूरा संपूर्ण विधि आप लोगों से मैंने शेयर किया था, संपूर्ण नियम के साथ शेयर किया था। और इसके बाद धूप दीप कर दिया है। शाम के समय पतिदेव लाए थे बहुत सारा पीला मिठाई, जो कि गोपाल जी को भी भोग लगी थी, माँ को भी भोग लगा था, भगवान को, सभी को भोग लगा था। और इसके बाद वो सारे प्रसाद स्वरूप हम लोगों ने ग्रहण किए थे। तो देखो आप लोग पूछते हैं कि भोग का क्या करना है, जल का क्या करना है। तो एक साधारण सी बात है, जो भोग है, जो खाने पीने का चीज़ें हैं वो तो हम खुद खाते हैं। जो चीज़ ख़राब नहीं होती, जैसे ये कपड़े वगैरह हो गया, आसन वगैरह हो गया, दिया हो गया, ये सारे आपको धोकर दोबारा यूज़ कर लेनी चाहिए। तो ये एक साधारण सी बात है। आपको विवेक को पूछिए कि देखिए कौन सी चीज़ का क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत दान हमें कर देनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें जो है ना पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा देखो नियम अगर आपको उतना नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ये पूजा दिखाने का बस मेरा एक ही मतलब था कि आप अपने दिल से पूजा करो। बच्चों को क्या नियम पता रहता है, कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता रहता है और वो उतना कर भी नहीं पाते। लेकिन हाँ, जितना करते हैं, जैसे करते हैं, दिल से करते हैं। और यही सबसे बड़ी जो है ना, यही चीज़ें जो है ना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जुगाड़ नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नियम या मंत्र का पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल से अपनी माँ का या अपने कोई भी देवी देवता, इष्ट देवता का पूजा करना चाहते हैं और करते हैं। तो इस बात का मतलब यही, बस मेरा उद्देश्य यही था दिखाने का, और कोई नहीं। मैं कोई व्लॉग नहीं बनाया आज के दिन भर का कुछ ना कुछ एक्टिविटी सभी का रहता ही है, सभी लोग करते ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ मतलब शेयर कर सकते हैं या करना चाहिए। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ जब मैं शेयर करती हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है कि मैं उस चीज़ को क्यों शेयर करती हूँ। कुछ ना कुछ कारण ज़रूर रहता है। खूब कम ही ऐसी चीज़ें रहती है जो बिना रीज़न का ही मैं शायद आप लोगों से शेयर किया होगा। तो आज की जो है ना पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। थोड़ा सा इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे और शाम के मिठाई जो है ना, गुजिया वगैरह लेके आए थे और साथ में लड्डू लेके आए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा था जो पूजा, ओवरऑल पूजा था ना, मुझे भी बहुत पसंद आया। कुछ चीज़ें हमें बहुत खुशी देती है, अंदर से खुशी देती है। और इसी तरह से आप जो है ना, मैं यही कहूँगी कि कोई भी त्यौहार को भले छोटे रूप में करें, घर पर करें, जैसे भी करें, लेकिन त्यौहार को मनाइए ज़रूर। क्योंकि त्यौहार जब मनाते हैं तो बच्चे उसमें से सीखते हैं, हमारे सनातन धर्म जीवित रहते हैं। अपने बच्चों को धर्म के रास्ते में चलाने का ये एक बहुत ही सही मार्ग होता है। साथ साथ में खुशियाँ होती है और ढेर सारी खुशियाँ होती है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को अगर कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करके रखिएगा। और आप लोग सपोर्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक हौसला मिलता है, एक नया उमंग मिलती है, नया और भी अच्छे चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करने का। आने वाली 30 त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करना है, इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।